बड़े इनामी नक्सली लीडर मारे गए हैं और अब हिड़मा की तलाश। तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है और इसी तरह से ये ऑपरेशन इसी तरह से लगातार जारी भी रहेगा। हमारे सहयोगी हैं रंजन से जब शुरुआती चर्चा हुई और रंजन ने जब इस बारे में जानकारी दी, तब रंजन ने एक बात कही थी कि अगर तेलंगाना इस पर बैकफुट पर आता है, रंजन इस वक्त स्क्रीन पर भी हैं, तब रंजन ने कहा था कि अगर तेलंगाना बैकफुट पर जाएगा तो इस ऑपरेशन को झटका लगेगा। खैर, वापस इस ऑपरेशन पर आते हैं, रंजन के पास लिए चलेंगे। रंजन, क्या अपडेट? पहली बात। दूसरी बात, बड़े टॉप लीडर्स और खास तौर पर हिड़मा अब वही निशाना है। जी जी बिल्कुल, ऑपरेशन कर्रे गुट्टा का असल मकसद अब धीरे धीरे समझ में बाहर आ रहा है। दरअसल जो माड़वी हिड़मा जिसकी बात हो रही है, जिसे केंद्रीय कमेटी में भी जगह दी गई है नक्सलियों की तरफ से, इसके अलावा जो नक्सलियों के पोलित मेंबर और सेंट्रल कमेटी कुछ अन्य नक्सलियों के साथ सैकड़ों की तादाद में कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों की जो जमघट थी, इसी के इनपुट पर आज से ठीक 13 दिन पहले जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वो ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। अभी पुलिस के सामने एक चुनौती बीच में ये बनकर आई थी कि जब तेलंगाना में इसके ऑपरेशन को लेकर विरोध के स्वर मुखर हुए थे और तेलंगाना की जो पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल थ्योरी भी थी, वो भी इस पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी। बावजूद ये ऑपरेशन को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार ने अपना स्टैंड रखा, अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये ऑपरेशन आने वाले दिनों में जब तक नक्सलियों से जवानों का सामना नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। क्योंकि वजह यह है कि जिस पहाड़ी की बात कर रही है, उस पहाड़ी रेंज में 2 से 3 कर्रे गुट्टा के अलावा 2 से 3 और पहाड़ी रेंज भी है और उस पर जवानों ने अस्थायी अपना बेस कैंप डाल लिया है। आप जरा समझे कि पूरी युद्ध रणनीति को समझे। चॉपर से जवानों तक राशन पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, वह दवाइयां भी पहुंच रही है। जवान छोटा छोटा बेस कैंप बना के वहां रह रहे, लगा रूटीन सर्च ऑपरेशन भी कर रहे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द नक्सलियों की जो पॉइंट तक जवान पहुंचेंगे और उन्हें ढेर करने के साथ एक बड़ी सफलता के साथ ये ऑपरेशन संपन्न होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका रंजन, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो आलम यह है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा करना है, मॉनसून के आने तक ये जारी रहेगा, ये सबसे बड़ी बात। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। यह खबर है जशपुर से जुड़ी हुई। जशपुर में अपहरण और लूट के फरार आरोपी को आखिरकार अरेस्ट कर लिया गया। नाम है इसका वकील खान। झारखंड के लोहरदगा से इसे गिरफ्तार किया गया। 2023 में ट्रांसपोर्टर के अपहरण और लूट की वारदात में इसकी तलाश थी, वांटेड था। ये ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर 2 लाख रुपए लूटे गए थे। कुनकुरी पुलिस ने आरोपी वकील खान को झारखंड के लोहरदगा से गिरफ्तार किया। 2023 का पूरा मामला। और अब दुर्ग में पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के पास से तकरीबन 1300 से ज्यादा नशीली टैबलेट जब्त की गई है। आरोपियों के पास से 17,500 की नकदी भी बरामद हुई है और 17,500 की नकदी के अलावा 1300 नग नशीली टैबलेट जब्त की गई है। नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को 1300 से ज्यादा नशीली टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया गया। 17,500 की नकदी, यानी दवाइयां ये काफी बेच चुके थे। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर। सीमेंट प्लांट स्थित कॉलोनी में एक मजदूर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मजदूर कॉलोनी का पूरा मामला है। झारखंड का यह युवक है, मजदूरी करने के लिए यहां आया हुआ था और 1 मई से लापता था। प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं सवाल। सुहेला थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर। सीमेंट प्लांट स्थित जो मजदूर कॉलोनी है, वहां एक मजदूर की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। खबर अंबिकापुर से। ससुराल से आए युवक ने नर्सरी में फांसी लगाकर जान दे दी। केवरा नर्सरी में फांसी पर लाश मिली है। आत्महत्या की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। प्राइमा फेसी आत्महत्या ही नजर आती है। लखनपुर थाना इलाके के केवरा गांव का यह मामला है, जहां अपने ससुराल पहुंचा हुआ
एक व्यक्ति, इसने फांसी लगाकर जान दे दी। वजह तलाशी जा रही है। और रायपुर राजधानी हो गई है पानी पानी। रायपुर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। सद्दू मोवा स्थित कैपिटल सिटी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। कई दिनों से पानी नहीं आया, लोग परेशान हैं। नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। गर्मी के शुरुआती दिनों में यह हाल है। रायपुर में पानी की समस्या को लेकर सद्दू मोवा स्थित कैपिटल सिटी के लोगों ने प्रदर्शन किया। समस्या ये 4 साल से समस्या है। हम लोग पानी का टैक्स दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए हर साल पटा रहे हैं, उसके बाद भी पानी नहीं है। और यहाँ पानी की टंकी है, वहाँ पर टैंकरों में पानी बेचा जा रहा है। हम उसी को खरीदने के लिए मजबूर हैं। और सबसे बड़ा दर्द ये है कि कोई पहल होता हुआ नहीं दिखा जा रहा है। पानी की समस्या पाइपों से दूर की जा सकती है, लेकिन कोई पहल नहीं है। जब तक पहल नहीं होगी मैडम, रातों रात तो पानी आ नहीं जाएगा हमारे यहाँ। टैंकर कंटिन्यू रोज ही आ रहे हैं अपनी कॉलोनी में, और बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। और पानी में खड़े रहते हैं कि कब पानी चालू हो तो भरे। तो पानी दे दो, घर तुम्हारी आंखों में हो। इधर भिलाई के सुपेला इलाके में चाकूबाजी करने वाले आरोपी के घर में आग लगाने और दहशत फैलाने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले सुपेला थाना इलाके में इस मामले में पुलिस ने कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन घटना का जो मास्टरमाइंड आरोपी है वो फरार हो गया था। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी का धाम, एक बार फिर तेंदुए की दहशत। सुदर्शन पहाड़ पर यह तेंदुआ देखा गया। इसका वीडियो और फोटो वायरल हुआ है। मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। तेंदुए को रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। जहां यह तेंदुआ नजर आया वो रिहायशी इलाका है। राजनांदगांव और खैरागढ़ दोनों को डोंगरगढ़ से जोड़ने वाली सड़क से ये पहाड़ सटा हुआ है, और इसे देखते हुए तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाना, उसका रेस्क्यू किया जाना बहुत जरूरी है। 15-20 दिन पहले भी इसके जो पग मार्क है, लगभग 15 दिन पहले इसकी एक इनडायरेक्ट साइटिंग, एक पग मार्क पास के क्रॉस हिल में भी देखी गई थी। और इसके लिए अभी भी जो है कुछ और भी कुछ सर्वेज वगैरह जो है हमारी सोसाइटी द्वारा किए जा रहे हैं कंटिन्यू, जो कि इनडायरेक्ट साइंस और डायरेक्ट साइंस को जो है ऑब्जर्व कर। और आप जो मेरे पीछे देख सक रहे होंगे, ये जो कॉलोनी है वो शासकीय अधिकारियों का कॉलोनी है, जहां पे डोंगरगढ़ के समस्त जो शासकीय अधिकारी है वो निवास करते हैं। और इस पहाड़ में तेंदुए की दस्तक के बाद कहीं ना कहीं शहर में एक हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। और उनकी ये प्रयास है कि कहीं ना कहीं से इस जो तेंदुए को पकड़ा जाए, जिससे शहर सुरक्षित हो सके। लेकिन अब तक जो हाल की स्थिति है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक तेंदुए की जो पकड़ने की कोशिश जो विभाग के द्वारा की जा रही है वो पूर्ण नहीं हो पाई है, और शहर में कहीं ना कहीं इससे दहशत व्याप्त है। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी कि ये फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है वो रातों जो मशक्कत कर रही है वो क्या इस तेंदुए को पकड़ पाता है, या फिर ये तेंदुआ यहाँ से भाग निकलने में